अमृत पीना नहीं आया, गरीबी का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। यूं तो फरिश्तों की तरह बातें करते हैं, लेकिन यूं तो फरिश्तों की तरह बातें करते हैं, लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया। भैया सुनिएगा, कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से क्योंकि ये कार्यक्रम शब्दों का आनंद है, कीर्तन शब्दों की मारा मारी है, और वास्तव में बातें के लिए तो तमाम जिंदगी रात दिन पड़े हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिलेगी। प्रयास करेंगे कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से कि जिनकी फितरत छुपी रहे, कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने माइक और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, हल्का सा। आइए अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ। क्या है? क्योंकि आपने जो गाया है कठरी, फिर नजरिया, फिर गठरिया, फिर महरिया, उतरिया, प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। क्या हो? और आपने जाते जाते एक बात भी कही है कि नीलम बिटिया कह रही थी भगवान भोलेनाथ के विवाह में शंभू भैया तैयार होकर आ गए। शंभू भैया बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विवाह है, सभी लोग तैयार होकर आए हैं अपने अपने साथ समाज से, जितनी जिसकी क्षमता है। लेकिन शंभू भैया आपका नाम भी वैसा है, मैंने सोचा भगवान भोलेनाथ के रिश्तेदार हो। बढ़िया आपका साज बाज आप जो पहन कर आए हैं, पहली बार मैंने रूप देखा है, इसलिए रही महरिया साथ हमारे, महरिया अगर हमारे साथ रहेगी तो होगा क्या? रही महरिया साथ हमारे, कईयों छैया मिल जाए, धन की कठरिया साथ न दई है, ना रघुरैया मिल पाई। अगर धन की कठरिया है तो रघुराई साथ नहीं देगी, क्योंकि रघुराई के लिए धन नहीं, बहुत बढ़िया। धन की कठरिया साथ न दई है तो ना रघुरैया मिल पाए, क्योंकि धन से ही धर्म होता है। जब धन से धर्म होता है तो कि धर्म कर्म जो साथ रही तो, कि धर्म कर्म जो साथ रही प्रभु की, तो प्रभु रघुरैया मिल जाई। अगर धर्म है कर्म है तो फिर प्रभु को पाना आसान है। कि धर्म कर्म जो साथ रही तो प्रभु रघुरैया मिल पाई, तो रघुरैया से प्रीति करी तो हरि दुहरिया मिल जाई। कि जब
बहुरैया से प्रीत करे तो भाई दुवरिया मिल जाए। प्रभु से प्रीति की जाए क्या है सब कुछ पाया जा सकता है। बढ़िया आइए अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ये माया जाल है, ये सब माया का है। शाबाश अपनी ओर से सुंदर सा आपका गीत आया है। प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। एक बार होता क्या है, भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है, 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर से एक बूंद पसीने की गिर पड़ी, तो जैसे वो धरती धाम पर गिरी उधर एक कन्या का जन्म हो गया। उस कन्या का नाम पड़ा नर्मदा। हुआ क्या सुनिए, जब नर्मदा की भक्ति भगवान भोलेनाथ ने देखी तो कहना पड़ा क्या भक्ति लग कर भारी, नर्मदा ने जब वो नर्मदा मैया ने भक्ति की भगवान भोलेनाथ की, भक्ति लग कर भारी बोले है त्रिपुरारी, रहे अनुराग मुझसे यही था तुम्हारी। आपकी मुझ में भक्ति रहेगी, इच्छा तुम्हारी है। तो जब ये तुम्हारी है तो वरदान दिया, भाव भक्ति से भगवान भोलेनाथ ने कि भक्ति भाव से भगवान बोले ऐसा वर दे डाला, ऐसा वर दे डाला तो भोलेनाथ घट घट बासी
आइए बहुत शीघ्रता में एक प्रयास और सुनिएगा। परेशान है वानर बालू, भगवान श्री राम सेतु निर्माण कर रहे हैं। जैसे ही पत्थर को फेंकते हैं डूब जाते हैं। उपाय मिला तो किया क्या बात है बेटा? पाहन सागर में धरते तैर कर सभी बिखरते। जैसे पत्थर को छोड़ा तो इधर उधर होने लगे। पाहन सागर में धरते तैर कर सभी बिखरते। कैसे निर्माण है पूरा सोच में सभी है पड़ते। मिला क्या? जामवंत जी राह बताकर कर दीना सुखदाई। तो कर दीना सुखदाई हो। जब किया जामवंत जी ने वो राह बताई तो कहना पड़ा जामवंत जी ऐसी देखो। जामवंत जी ने ऐसी देखो। सीख को उनको सिखा रखा है। और सीख क्या है? एक पत्थे पर लिखा राम और एक पत्थे पर लिखा माँ। नल नील के हाथों जब छोड़ा गया तो वो रा और माँ मिलकर मिलने लगे तो एक सेतु का निर्माण हो गया। क्या है? तो कहना पड़ा सेतु के सिंधु के सेतु के है पत्थर पर राम लिखा रखा है। पत्थर पर राम लिखा एक पंक्ति और सुनिएगा प्रदीप भैया। अगर वो पंक्ति अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी, क्योंकि जब हमारे सैनिक सीमा पर हैं, तो जब सीमा पर है तो हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। ये उनका त्याग बलिदान है। हम लोग अपने घर में सो रहे हैं, वो सीमा पर है। कहना लगता भारती लाल माँ के और एक पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानित बड़े भैया प्रदीप भैया की करकमों से भेंट हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। भारती लाल माँ के खड़े हैं सीमा में ताके। वो भी भारत के वीर जवान भारती लाल माँ के खड़े हैं सीमा में ताके। वतन की रक्षा करते लहू अपना बहाते। अगर पंक्ति अच्छी लगे तो सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। वतन की रक्षा करते लहू अपना बहाते। भारत माँ के लाल लाडले मन में ऐसा माने हो। ऐसा मान रहे हैं तो जो भारत के लाल है, भारती के लाल जो सीमा पर खड़े हैं, तो वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आ रहे हैं हमारे भारत देश पर पत्थर फेंक रहे हैं, नाना प्रकार के आतंक फैला रहे हैं। तो कहना कि भारत माँ के लाल लाडले मन में ऐसा माने। तो मन में ऐसा माने। इस माता के धरती माता के प्रदीप भैया इस माता के रक्षा के
परेशान है में उसकी टूट जाए वरदान ये चाहता हूँ कि एक ही झटके में फूस टूट जानी चाहिए। हुआ क्या? एक ही झटके में उसकी टूट जाए पूछ रावण ने पकड़ी पूछ सब संयोग जुड़ गए रावण ने पकड़ी पूछ सब संयोग जुड़ गए हनुमान जी ये देख कर ऊपर को उड़ गए। जब उड़ गए तो रावण चिल्लाया है प्रभु संकट में मेरी जान रावण चिल्लाया है प्रभु संकट में मेरी जान तो लीजिए खबर और पूजा कीजिए। और दूसरा वरदान क्या देना है? हे नाथ मेरे हाथ से ये पूछ ना छूटे हे प्रभु ये पूछ नहीं छूटनी चाहिए। हे नाथ मेरे हाथ से ये पूछ ना छूटे जब तलक मैं लटकाऊं इसकी पूछ ना टूटे लंकापति उस पूछ में लटकने लगे हैं लंकापति उस पूछ में लटकने लगे हैं तो हनुमान जी पहाड़ों पर पटकने लगे। तो चंद्र घड़ी में हुआ वह लहू लोहार चंद्र घड़ी में हुआ वह लहू लोहार भगवान से तब मांगा उस नफीस रावण और देखिएगा तीसरा वरदान क्या मांग रहा है कि धरती तक लंबी पूछ हो वरदान ये मांगा कि धरती तक लंबी पूछ हो वरदान ये मांगा तो धरती पर जो ही आया पूछ छोड़ कर भागा। कि धरती पर जो ही आया पूछ छोड़ कर भागा। जैसे ही रावण धरती पर आया पूछ को त्यागा और भाग खड़ा हुआ और एकांत में सोचने लगा प्रदीप भैया ये पूछ है क्या है? इस पूछ से तो बड़ी परेशानी है क्योंकि एक बार लंका को जला दिया अब मैंने इसको जो तोड़ने का प्रयास किया तो मैं ही टूट गया। बढ़िया लाहू लोहान है रावण सोच रहा है एकांत में जाकर कि धक धक कर छाती धक धक धक
क्या है? होता क्या है, मुनि के साथ दो कुमार को देखा, एक प्रसंग मिला तो ताड़का क्रोध कर भाई, जैसे राम लक्ष्मण को साथ देखा इस बात की सारा बड़े भैया मानस ने भी की है कि जा चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान भोलेनाथ क्षमा कीजिएगा प्रभु श्री राम ने जैसे ही एक बाण मारा प्राण हर लिए, तो प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे राम, मैंने सुना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। ताड़का ने से कहा कि ऐसा क्यों कह रही हो ताड़का? कहा आपके पिता का मुझे वरदान था कि मैं 14 गए फिल्मी दुनिया वालों ने कि कागज कलम दवात लेके किसका लिखने कोई, अपनी आंखों में अपने देखते देखते पूरा नहीं हो पाया, लेकिन समय आया पूरा हो गया। हमारे माननीय सम्मानीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो सपना था हमारा एक भारत होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, तो जब ये पूरा नहीं हो पाया, तो जब पूरा हुआ तो कहना पड़ा क्या? जैसे ही सपना ये पूरा हुआ, सारे भारत में खुशी की लहर आ गई। तो जब लहर आ गई तो ये जो हमारे सैनिक हैं मोदी जी से कहने लगे क्या? जो कहने लगे तो कहना पड़ा क्या? मैं किसी की आत्मा और दिल को कभी दुखने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो जो सीमा पर हूँ, मैं किसी की आत्मा और दिल को कभी दुखने नहीं दूंगा, बढ़ाए जा कदम अपने कभी रुकने नहीं दूंगा। मैं सैनिक हूँ हिंद की सीमा पर, मैं सैनिक हूँ हिंद की सीमा पर, सर अपना कटा सकता हूँ लेकिन अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा। जब इतना सुना तो कहना पड़ा कि तरकस से अमित शाह के निकला है एक तीर, बंधन से
शंभू भैया जी, और केवल बताए दे रही हूँ क्योंकि कोई छुप के वार नहीं करूंगी। कितनी धारा में घुट चुके साल है 70, कितनी धारा में घुट चुके साल है 70, तो 70 वोट विपक्ष में डाले, पक्ष में 370, तो 370 के आगे 370 के आगे झुक गए बेचारे 70। जब चुनाव हुआ तो हुआ क्या कि 370 के आगे झुक गए बेचारे 70। तो 70 साल बाद धारा भई खत्म 370 फिर भी कि 70 साल बाद धारा भई खत्म 370 फिर भी, हाँ फिर भी अपना किसी से कोई बैर नहीं, फिर भी अपना किसी से कोई बैर नहीं, पर जो बैर करे तो उसकी खैर दरबार की। अब आ रहे हमारे सम्मानीय भैया, इसके बाद हमारे